मुंबई के एक पुराने लेकिन प्यारे मोहल्ले में आरव, नैना और रोहन की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। नैना एक समझदार लेकिन उदास स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। उसकी माँ छोटी सी बेकरी चलाती थी, लेकिन घर में अक्सर तनाव और पैसों की चिंता बनी रहती थी। इसलिए नैना ने हंसना लगभग छोड़ ही दिया था। उसी मोहल्ले में एक दिन एक नया लड़का रहने आया, आरव। वह बहुत खुशमिजाज, मजाकिया और दिल का बहुत अच्छा इंसान था। आरव की सबसे खास बात यह थी कि वह हर मुश्किल में भी मुस्कुराना नहीं भूलता था। पहली ही मुलाकात में उसने देखा कि नैना हमेशा उदास रहती है। एक दिन आरव ने मजाक में नैना से कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, इतना सीरियस होकर जीने का क्या फायदा। नैना ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। धीरे धीरे आरव उसकी जिंदगी में खुशियां भरने लगा। वह कभी उसे समुद्र किनारे ले जाता, कभी बेकरी में मदद करता, तो कभी उसके परिवार को हंसाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करता। मोहल्ले के लोग भी आरव को बहुत पसंद करने लगे थे। रोहन, जो नैना का बचपन का दोस्त था, चुपचाप उसे पसंद करता था, लेकिन वह कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। जब उसने देखा कि नैना अब आरव के साथ ज्यादा खुश रहने लगी है, तो उसने सोचा कि शायद यही सही है। समय के साथ नैना को भी महसूस होने लगा कि वह आरव से प्यार करने लगी है। एक शाम समुद्र के किनारे जब सूरज ढल रहा था, नैना ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी, लेकिन उस पल आरव के चेहरे की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। असल में आरव के दिल में एक बड़ा राज छुपा था। उसे एक गंभीर बीमारी थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह नहीं चाहता था कि नैना की जिंदगी उसके जाने के बाद फिर से टूट जाए, इसलिए उसने एक फैसला किया। आरव ने नैना से दूरी बनानी शुरू कर दी और रोहन को समझाने लगा कि वह नैना से प्यार करता है और वही उसे सबसे ज्यादा खुश रख सकता है। पहले तो रोहन को यह बात अजीब लगी, लेकिन बाद में उसे सच्चाई पता चल गई। आरव ने रोहन से कहा, अगर मैं रहूं या ना रहूं, नैना हमेशा खुश रहनी चाहिए। धीरे धीरे रोहन और नैना करीब आने लगे। नैना को लगा कि शायद आरव उसे कभी प्यार ही नहीं करता था, इसलिए उसने रोहन के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। शादी के दिन आरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खुशी भी थी और थोड़ा दर्द भी। कुछ समय बाद आरव इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन जाने से पहले वह नैना और रोहन की जिंदगी में इतनी खुशियां भर गया था कि उसकी याद हमेशा उनके दिल में मुस्कान बनकर रहती थी। सालों बाद जब भी नैना समुद्र किनारे जाती, तो उसे आरव की वही बात याद आती, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, इसलिए हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।